नया ही लाइव आ रही है, बार बार इज्जत डुबा रही है, क्या क्या बोल रही है कि हमने उसका पैर तोड़ दिया, हमने वो घर से बाहर निकाल दी, हमने उसकी जिंदगी खराब कर दी, 2.5 साल का प्यार 2.5 महीने में खत्म कर दिया, 2.5 महीने में घर से बाहर निकाल दी। सबसे पहली बार जब लाइव आई थी उसमें इसने खुद बोल रखा है अपने मुंह से कि मैं और मम्मी घर पे है नहीं, और उसमें भी उसने बोला जिंदगी खराब कर दी, मैं से रुका नहीं जा रहा, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, ये जा रही हूँ, वो जा रही हूँ। कुछ नहीं था, सबसे एक दिन पहले घर पे गई है लड़ाई होके इसी चीज के ऊपर। क्या पता क्या फितूर था क्या नहीं था, रोहित कनिका की बात पकड़ गए, उसी पे इसने लड़ाई करी है और ये घर पे भागी है। हालांकि मैं छोड़ के आऊं, मेरा था थोड़ा दिमाग आउट और मैं इसको घर पे छोड़ के मैं चला गया, बाहर निकल गया। मम्मी वहां गई हुई थी मौसी के यहाँ शादी में। अब पीठ पीछे से ये अपने घर से आई लड़के के घर में लड़ाई हुई हो खूब, आपस में किस बात पे कुछ नहीं पता आज तक का मेरे को कि लड़ाई किस चीज पे हुई है किस चीज पे नहीं हुई। बस मेरे पास फोन आ रहे थे, मैं सो रहा था, मैंने उठाई नहीं। घर से लड़ी है, वहां से ऑटो में बैठ के आई है, ऑटो में बैठते वक्त भी उसने लाइव बनाई है पर उसने शायद कुछ बोला नहीं। घर पे आई है मात्र 10 मिनट के लिए, पापा आए थे खोलने गेट, फिर अंदर बैठी, पापा बोल रहे हैं कि कहाँ है नेहा, कहाँ है नेहा, कहाँ है, गर्मियों की बैठी, पंखा क्यों नहीं चला रही, फलाना दगड़ा, हर एक चीज हुई पर इसने कोई जवाब नहीं दिया। ये छत पे गई है, इसने तब ऊपर आके लाइव आई और लाइव आते के साथ ही जैसे ही रोका घर से निकल गई अपने आप ही। सबसे पहली बात तो ये कि हमने धक्का दिया ही नहीं, कि हमने घर से बाहर निकाली नहीं, घर से बाहर ये ऐसे निकली है। तो गाइज आपने सुन लिया है, मोहित ने सब कुछ बता दिया। काफ़ी दिनों बाद इसने चुप्पी तोड़ी है, कहीं ना कहीं अपने फैमिली को रखना चाहता था और आपने सुन लिया है, लेकिन लाइव आना पड़ा क्योंकि लोगों ने बहुत सारी मतलब इनके ऊपर भी कुछ लोग जो हेटर्स होते हैं इनको भी भला बुरा बोल रहे थे आखिर क्यों नहीं आता, क्योंकि मोहित ने और कनिका ने भी कुछ नहीं बताया था। कहीं ना कहीं ये इस मैटर को सोल्व करना चाहते थे और कनिका और रोहित ने तो ये भी बोल दिया है कि ये हस्बैंड वाइफ का मैटर है, खुद सुलटेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं अभी जो इसकी हालत हो रही है, मनीष की कितने चुपचाप से बोल रहे हैं, क्योंकि यार लव मैरिज होती है ना, किसी किसी की ही चल पाती है, अच्छे से कोई समझ नहीं पाता है कि कैसी लड़की निकल जाएगी कैसी नहीं निकल जाएगी, और कुछ ऐसा ही हुआ है इनके साथ। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई लड़की ख़राब है, ये ख़राब है, कौन ख़राब है, ये तो ये इनका फैमिली मैटर है। बट जो बातें नेहा ने सबसे पहले लाइव आकर बताई थी वो बहुत ज़्यादा गलत था, क्योंकि फैमिली मैटर था तो फैमिली में बैठकर सुलझाते, अगर नहीं सुलझता था तो बहुत सारी हेल्प होती है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कीचड़ उछाला जाता है और लोगों को कंटेंट मिल जाता है, तो कभी भी इस तरह के मैटर यूट्यूब या सोशल मीडिया पर नहीं लेकर आने चाहिए। क्योंकि आपने पीछे देखा था नेहा तिवारी और सचिन का मैटर कितना लंबा खींचा था, और इसमें क्या होता है एक दूसरे जान से जाने तक के भी कगार पर आ जाते हैं, इस तरह से लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। क्योंकि पब्लिकली जो बेइज्जती होती है ना वो काफ़ी बड़ी होती है और इज्जतदार घर वाले ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो गाइस ये चीज़ मनीष ने क्लियर कर दी है कि उन्हें किसी ने भी धक्का मार के, क्योंकि पहले लाइव जब आई थी उसने ये कहा था कि मेरे को धक्के मारकर निकाल दिया गया है, तो ना तो मनीष की मम्मी घर पर थी और ना ही मनीष घर पर थी उस दिन पर, तो धक्के किसने लगाए, क्योंकि वो लाइव छत पर आ रही थी। उसके आप सभी को पता है जो मनीष के पापा हैं उसको थोड़ा कम दिखाई देता है, वो बार बार में नया नया बोल रहे थे, बट उसने कोई आंसर नहीं दिया और लाइव आकर आई और 10-15 मिनट के लिए ही आई थी, उसके बाद वो वापस अपने घर चली जाती है। कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाती इनको कुछ भी नहीं पता। और जो पैर टूटने वाली बात कह रही हैं उनकी रिकॉर्डिंग इनके कैमरे में हो गई कैद, तो आप खुद देख सकते हैं।
गाइस जो पैर तोड़ने की बात हो रही थी वो भी आपने देख लिया होगा। हालांकि इनके घर में कैमरा था, ये सब कुछ कैप्चर हो गया। अदरवाइज अगर कैमरा नहीं होता तो और भी बड़े ब्लेम लग सकते थे इनके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें इनके पास प्रूफ है कि किसी ने उनका पैर वगैरह नहीं तोड़ा है, और साथ में वो अपने पूरे फैमिली को साथ में लेकर आई थी। और इस तरह की हरकतें करना, और अब जो वीडियो बना रही है भाई, ये कह रही है मैं घर जोड़ना चाहती हूँ। इतनी ज़्यादा जो हरकतें कर दे जो भाऊ, एक समाज होता है, जो एक इज्जतदार परिवार होता है, इस तरह से जिसकी मिट्टी उछाल दी जाए, कोई उस बहू को दोबारा से उस घर में लेकर आना चाहेगा? आप सब समझदार होते हैं। देखो दोस्तों, ये आजकल सोशल मीडिया जो चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, कह सकते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा रिश्तेदारों में बेइज्जती होती है इस तरह से कि एक बहू लांग करा रही है, 2.5 महीने शादी को हो रहे हैं, दरवाजे को लांग करा रही है। चलो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली थी, कुछ मन मुटाव हो गया था, थोड़े दिन आप अपने मायके में रह सकती थी, शायद ये बातें सोल्व हो जाती। कई बार होता है गुस्से में बहुत कुछ गलत चीज़ें हो जाती है, बट धीरे धीरे वो चीज़ें सोल्व भी हो जाती है। किसी भी चीज़ को इतने ज़्यादा अफरा तफरी में नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, और रिश्ते अच्छे हो जाते हैं उसके बाद वो मन नहीं रहता है इंसान को, क्योंकि अंदर से कहीं ना कहीं वो चीज़ें चुभती हैं, और ये जीवन भर के लिए चीज़ें चुभती रह जाती हैं। जल्दी में डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा गलत बात होती है। तो ये जो पैर टूटने की बात थी वो भी आपको क्लियर हो गई होगी कि वो खुद आई थी और गेट से कूद रही थी, तब उसका पैर टूट। हालांकि रोहित के 2 वीक से कोई लोग नहीं आ रहे थे, बट रिप्लाई देना पड़ता है, क्योंकि जब चारों तरफ से प्रेशर आता है ना, कहते हैं ना कि फिर इंसान चुप रहता है तो उसको भी गलत समझ लिया जाता है। और नेहा राणा ने अपना एक अलग से ही चैनल खोले भाई, जिसके घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही हैं, जिसके परिवार में कुछ ऐसा चल रहा है, तो व्लॉग या वीडियो बनाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। मेरी पर्सनल मैं बात बताती हूँ कि मेरी पर्सनल लाइफ में ऐसी कुछ डिस्टर्बेशन होता है तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है, और नॉर्मली ऐसे लोग अलग चैनल बनाकर किस तरह से वीडियो बना लेते हैं कुछ समझ में नहीं आता।